दोस्तों, आज का ये व्लॉग माई जंगल जंक्शन के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ताडोबा के एक ऐसे खूंखार मेल टाइगर के साथ जिसकी शायद आज तक ना कोई फोटो मिली है ना कोई वीडियो। ये वो मेल टाइगर है जो जिप्सी देखते ही इतनी अग्रेसिवली चार्ज करता है कि उसको क्लिक करना तो दूर की बात, उसके सामने एक सेकंड भी जिप्सी खड़ी रखना बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो क्या हुआ हमारे साथ इस सफारी में जब हम आए उस फियर्स टाइगर के सामने? देखते रहिए ये व्लॉग बिल्कुल एंड तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का मदनापुर जोन एक ऐसा जोन है जहां टाइगर साइटिंग्स सिर्फ एक चांस नहीं बट एक रेगुलर सी बात हो चुकी है। यही वो जोन है जहां घूमती है ताडोबा की लेजेंडरी शेरनी जूनाबाई अपने 2 डेयरिंग कब्स के साथ, और यहीं आता जाता रहता है एक पावर हाउस मेल टाइगर ज़ाइलो जो इन कब्स का फादर है। और कभी इस जोन का अपकमिंग स्टार और वीरा टाइग्रेस का सब अडल्ट मेल कब वीर यहां दिखाई देता है, कभी अकेले तो कभी जूनाबाई और ज़ाइलो फैमिली के साथ। है ना चौंकाने वाली बात? वीरा टाइग्रेस का बेटा और जूनाबाई टाइग्रेस एंड ज़ाइलो की फैमिली के साथ। वेल, हमारे नेक्स्ट व्लॉग यानी टाइगर्स ऑफ मदनापुर पार्ट 2 में हम इस यूनिक स्टोरी को आपके सामने रिवील करेंगे। पर आज वक्त है जूनाबाई और उसके कब्स की मूवमेंट को करीब से देखने का और उनकी लाइफ के कुछ पलों को साथ में जीने का। 19 अप्रैल 2025 आज हमने हमारी आफ्टरनून सफारी बुक करी थी मदनापुर कोलारा बफर जोन में। कुछ लोकल डिस्प्यूट्स की वजह से मदनापुर गेट की एंट्री बंद की गई थी, इसलिए हम कोलारा कोर जोन से एंटर करते हुए मदनापुर की तरफ निकल पड़े। और हमारे साथ थे हमारे दोस्त गाइड राजेंद्र और ड्राइवर पप्पू। एज यूजुअल हर सफारी की तरह इस सफारी के लिए भी हम बहुत एक्साइटेड थे, बट वी वर वरीड अबाउट वन थिंग एट द बैक ऑफ आवर माइंड कि भले आज कड़ी धूप निकली हो पर एक दिन पहले यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, और ऐसे सिचुएशन में टाइगर्स जंगल के अंदर ही रहना प्रेफर करते हैं और वाटर होल्स के पास नहीं आते क्योंकि हर तरफ पानी अवेलेबल होता है। फिर भी हम तैयार थे, दिल में उम्मीद लेके कि आज कुछ खास दिखने मिल जाए। राजेंद्र और पप्पू काफ़ी एक्सपीरियंस थे और उनकी बातों से एक चीज़ तो क्लियर थी कि ये दोनों इस जोन का चप्पा चप्पा जानते थे। उनके पास टाइगर्स के रीसेंट मूवमेंट की डिटेल्ड नॉलेज थी और किस वाटर होल पर एक्टिविटी बढ़ी है, किस जोन में कौन सा टाइगर डोमिनेट कर रहा है, उन्हें सब कुछ पता था। हमने सफारी की शुरुआत की जंगल को सिस्टमैटिकली स्काउट करते हुए वाटर होल बाय वाटर होल। ऐसे ही एक वाटर होल पे पहुंचते ही हमने देखा एक हार्ट ब्रेकिंग सीन। वाटर बॉडी के पास एक मेल स्पॉटेड डियर लाइफलेस पड़ा हुआ था। हमने आसपास देखा पर कोई भी प्रेडेटर यानी टाइगर या लेपर्ड नहीं नजर आ रहा था। Besides, the deer did not have any attack marks on the body. It was quite unfortunate, but that's a harsh reality of the life in a jungle. अपने इमोशंस को गैदर करते हुए हम वहां से निकलकर जूनाबाई वाटर बॉडी की तरफ निकल पड़े। जूनाबाई वाटर होल मदनापुर का एक बहुत ही आइकॉनिक टाइगर हॉटस्पॉट है। इस वाटर होल के साथ एक फॉरेस्ट पोस्ट भी है जिसे जूनाबाई कुटीर कहते हैं। नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये दोनों नाम एक हिल टॉप पर मौजूद जूनाबाई देवी के टेम्पल से इंस्पायर्ड है। ये देवी लोकल लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, और जब इस जगह पर एक टाइग्रेस काफ़ी रेगुलर दिखने लगी तो लोकल गाइड्स और ड्राइवर्स ने उसे भी जूनाबाई नाम दे दिया। एक डिवाइन कनेक्शन जैसा बन गया
इस जगह और टाइग्रेस के बीच। जूनाबाई वाटर होल के पास वाले खेतों में हमने स्पॉटेड डियर फैमिली को देखा जो काफ़ी अलर्ट दिखाई दे रही थी। और कुछ ही देर में जब हम जूनाबाई वाटर होल के पास से गुजर रहे थे तभी सडनली डियर की अलार्म कॉल स्टार्ट हुई, वो भी उसी डायरेक्शन से जहाँ से हम टाइगर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। और राजेंद्र और पप्पू ने अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बिना वक्त वेस्ट किए तुरंत जिप्सी जूनाबाई वाटर होल की डायरेक्शन में घुमाई और वहाँ पहुँचते ही जिप्सी बिल्कुल फ्रंट लाइन में यानी आगे की रो में पार्क करवा दी और हम वेट करने लगे, क्योंकि इसी स्पॉट पे कभी कभी इतनी जिप्सीज आगे पीछे रुक जाती हैं कि पीछे वालों का व्यू ब्लॉक होने के पूरे चांसेस होते हैं। फर्स्टली वी गॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ क्रेस्टेड हॉक ईगल राइट नेक्स्ट टू द वाटर बॉडी और फिर कुछ ही पलों में डेंस फॉरेस्ट कवर से बाहर निकलते हुए टाइग्रेस जूनाबाई को हमने पहली बार देखा। वो वाटर होल की तरफ चल रही थी। उसकी कॉन्फिडेंट वॉक, डियर पर नज़र और बहुत ही ग्रेसफुल अंदाज वॉज वर्थ कैप्चरिंग और ऐसी आइकॉनिक टाइग्रेस को शूट करना वॉज अ प्रिविलेज फॉर मी। उसके वाटर बॉडी में सेटल होते ही हमारे एक्सपेक्टेशंस और बढ़ने लगे। जूनाबाई के साथ साथ अगर उसके कब्स देखने मिल जाते तो बहुत बढ़िया होता। और बस कुछ ही सेकंड्स में आवर विश केम ट्रू। सबसे पहले उसकी फीमेल कब बहुत ही कॉशियसली उसकी डायरेक्शन में चलती हुई नजर आई और वो जैसे ही अपनी मां के पास गई, शी गॉट पैम्पर्ड बाय हर मदर। और फिर कुछ ही देर बाद उसी डायरेक्शन से अपनी मां और बहन की तरफ चलते आया हर मेल कब। और फाइनली मुझे मिले मेरे पिक्चर परफेक्ट मोमेंट्स, कैप्चरिंग ऑल थ्री ऑफ देम इन वन शॉट। बोथ कब्स वर लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड शार्प। तीनों ने पानी के अंदर कुछ वक्त बिताया। लेकिन फिर एक मोमेंट आया जो और भी इंटरेस्टिंग था। फीमेल कब बहुत ही धीरे मूवमेंट करते हुए वाटर होल से बाहर निकली और डियर के डायरेक्शन में मूव करने लगी। वो काफी फोकस्ड और डिटरमिन्ड दिख रही थी और उसे फॉलो करते हुए मेल कब भी उसी डायरेक्शन में बहुत ही साइलेंटली अपनी मूवमेंट करने लगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज क्लियर थी, शायद वो अपना पहला हंटिंग अटेम्प्ट करने जा रहे थे। लेकिन मदर टाइग्रेस जूनाबाई पूरी तरह रिलैक्स थी। उसे पता था कि डियर वॉज आउट ऑफ द रेंज और बच्चे शायद थोड़ा ओवर एम्बिशियस हो रहे थे। और फिर अपने फेल्ड अटेम्प्ट के बाद फीमेल कब वापस पानी में लौट आई। और थोड़ी देर बाद ये पूरी फैमिली वाटर होल से निकलकर डीप जंगल की तरफ अंदर जाने लगी और हम उन्हें आखिरी मोमेंट तक शूट करते रहे। मुझ जैसे एक वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए ये मोमेंट्स प्राइसलेस थे। ये क्लासिक केस है जहां आपके गाइड का एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आता है। अगर हम वहां सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो शायद हम ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप तक नहीं ला पाते।
थोड़ी देर बाद हमें कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल से पता चला कि करीब 1 घंटे पहले उन्होंने वाटर बॉडी 61 के पास एक मेल टाइगर को स्पॉट किया था। इसलिए विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट जूनाबाई टाइग्रेस एंड फैमिली शो के बाद हम सीधे वाटर बॉडी 864 की तरफ निकल पड़े। और क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारी जिप्सी को मिली थी, वहां पे और कोई जिप्सी नहीं थी। वाटर बॉडी पे पहुंचते ही वी कुडंट बिलीव आवर बैड टाइमिंग। हम जैसे ही वाटर बॉडी के पास पहुंचे, एक बड़ा टाइगर वाटर होल से बाहर निकलता दिखाई दिया और हमारी जिप्सी की आवाज सुनते ही वो तुरंत जंगल में डिसअपियर हो गया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अनफॉर्चुनेटली वो मोमेंट हम कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाए। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई, लेकिन हमने उस टाइगर को ट्रैक करने का फैसला किया। जंगल में टाइगर कौन से डायरेक्शन में मूव हो सकता है और उस डायरेक्शन तक कौन सी रोड हमें ले जा सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ जंगल का इन डेप्थ नॉलेज रखने वाले ही बेस्ट गेस कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे साथ थे हमारे दोनों एक्सपीरियंस साथी राजेंद्र और पप्पू, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम उस टाइगर को डेफिनेटली ट्रैक कर पाएंगे। उस टाइगर की प्रोबेबल मूवमेंट की डायरेक्शन में जाते हुए हमने लगभग 3 से 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्कैन किया, हर पॉसिबल ट्रेल कवर की, पर कहीं भी उसका नामो निशान नहीं था। और क्योंकि सफारी का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, हमें गेट की तरफ निकलना भी जरूरी था। इसलिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मन में लिए हमने जिप्सी एग्जिट की ओर मोड़ दी, पर शायद हमारी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। और तभी ड्राइवर पप्पू की नजर पड़ी दूर एक सूखे पेड़ के नीचे होने वाली मूवमेंट पर, एंड वी कुडंट बिलीव आवर आईज। एक मैसिव मेल टाइगर हमारी तरफ घात लगाकर बैठा था। ये वही मेल टाइगर था जो कुछ देर पहले 864 वाटर बॉडी से जंगल की तरफ मुड़ा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज काफी अग्रेसिव थी, उसके एक्सप्रेशंस में गुस्सा था। वो क्लियरली हमारे प्रेजेंस से बहुत अपसेट था और हमें देखकर स्नाल भी करने लगा। और एक पॉइंट पर तो उसने हम पर मॉक चार्ज कर दिया। हमसे सिर्फ 6 से 7 फीट की दूरी पर वो आया और सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज करके हमसे दूर चला गया। लिटरली सांसें रुक जाना, इस फीलिंग को मैंने पहली बार उस वक्त एक्सपीरियंस किया। As we gathered our breath back, we kept observing him very closely. हमने फिर उसे फॉलो करने की कोशिश करी, पर वो जिप्सी ट्रेल छोड़कर झाड़ियों में चला गया। हम उसे दूर जाते हुए देख ही रहे थे कि उसने हमें मुड़कर देखा और फिर डेंस फॉरेस्ट में खो गया। पहले तो इस टाइगर के आइडेंटिटी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, पर जब हम गेट की तरफ जा रहे थे तब मैंने अपने कैमरा शॉट्स राजेंद्र भाई को दिखाए और उन्होंने दूसरे गाइड्स के साथ वो शेयर किए। तब सबने मिलकर आइडेंटिफाई किया कि ये कोई और नहीं बट नाल्या है, मदनापुर का और शायद ताडोबा का भी मोस्ट इल्यूसिव टाइगर, जिसकी ना कोई फोटो ऑनलाइन है ना कोई वीडियो। एंड आई वॉज फीलिंग ट्रूली ब्लेस्ड टू एक्सपीरियंस दिस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर साइटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और इसी के साथ ब्यूटीफुल इवनिंग सनसेट को एंजॉय करते हुए हमने आज की ये सफारी बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस के साथ एंड करी। तो दोस्तों, ये थी हमारी मदनापुर की सुपर डुपर हिट सफारी। मैं करीब 20 सालों से इंडिया के अलग अलग टाइगर रिजर्व्स विजिट कर रहा हूँ और हर सफारी में अलग अलग एक्सपीरियंसेस गेन करता हूँ। लेकिन वो कुछ मिनट जो मैंने आज नाल्या के सामने बिताए, वो मेरे जंगल में बिताए हुए सबसे थ्रिलिंग और इंटेंस मोमेंट्स थे। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही एक्साइटिंग जंगल एनकाउंटर्स के लिए माय जंगल जंक्शन को सब्सक्राइब करें। और अब वक्त है आज के हमारे माय जंगल जंक्शन वाइल्ड इनसाइट्स का।
A tigress is a solo mother, but a fierce protector. एक टाइग्रेस अपने बच्चों को अकेले पालती है, with no help from the male. She hunts, teaches, protects और अगर ज़रूरत हो तो अपने जान की बाजी भी लगा देती है to protect her cubs. Tigress cubs stay with their mother for almost 2 to 2.5 years. एक टाइग्रेस के कब्स करीब 24 से 30 महीनों तक माँ के साथ रहते हैं। इस दौरान वो हंटिंग, स्टॉकिंग और जंगल का हिस्सा बनना सीखते हैं, एग्जैक्टली जैसे जूनाबाई के कब्स आज कर रहे थे। और 2.5 साल की एज के बाद वो माँ से जुदा होकर अपनी अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश कर लेते हैं। और इसी के साथ अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे बहुत ही एक्साइटिंग जंगल एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक देखते रहिए माय जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।